और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है। उसे का आंसर है नवपाषाण युग, राइट आंसर। अब देख लो इन युग को क्या कहते हैं। अनुपरापाषाण युग को कहते हैं एपीपीलियोथिक युग, मध्य पाषाण युग कहते हैं मेसोलिथिक, पुरापाषाण युग कहते हैं पैलोलिथिक, नवपाषाण युग को क्या कहते हैं नियोलिथिक। चलते हैं इसके विस्तार पर। विस्तार देख लो क्या कह रहा है। भारतीय पाषाण युग को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पुरापाषाण युग जो पैलोलिथिक कहलाता है उसकी अवधि है तुम्हारी 50,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण युग की जो अवधि है इसकी 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक। और नवपाषाण युग यानी नियोलिथिक की अवधि जो है 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक। ये महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल कोल्डिहिवा और महागरा, मेहरगढ़, बुरझोम, गुफराकल, चिरांद, पिकली हॉल, ब्रह्मगिरी, मस्की, टक्कलकोटा, हल्लूर, बेलन घाटी आदि हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 देख क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थल हरियाणा में, हड़प्पा स्थल जो तुम्हारा हरियाणा में है उसका राइट आंसर है सी। राखीगढ़ी जो है वो राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। इसका विस्तार देख लेते हैं। इसका विस्तार देखो क्या है, राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में और धोलावीरा ये गुजरात में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो बच्चों क्या कह रहा है, एक सेल्ट नवपाषाण काल से डैश है। ये क्वेश्चन काहे में आ चुका है तुम्हारा एसएससी सीजीएल में तुम्हारा ये क्वेश्चन आ चुका है। तो एक सेल्ट जो है एक मकबरा है, उपकरण है, घर है या कलश है। तो इसका राइट आंसर है तुम्हारा सी, एक उपकरण है। ये भी थोड़ा सा जो टाइप है ना, जो बी है जो सी है। ठीक है, चलते हैं इसके विस्तार पे। विस्तार से बढ़ते हैं। जब सेल्ट क्या है, सेल्ट नवपाषाण काल का एक उपकरण है। ठीक है, नवपाषाण काल शब्द पाषाण युग के अंतिम चरण को दर्शाता है। 3 अलग अलग अवधि, यह 3 अलग अलग अवधि को दर्शाता है। देखो, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। नवपाषाण काल अपनी महापाषाण वस्तुकला, कृषि पत्तियों का प्रसार है और पॉलिश किए गए पत्थर के औजार के लिए जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या है बच्चों, माइक्रोलिथ डैश का इस्तेमाल प्रारंभिक मनुष्य द्वारा किया जाता था। इसका राइट आंसर है तुम्हारा पत्थर के औजारों, पत्थर के औजार से माइक्रोलिथ का इस्तेमाल किया जाता था। चलते हैं इसके विस्तार पर। विस्तार क्या है इसका, माइक्रोलिथ प्रारंभिक मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले पत्थरों के औजार थे। माइक्रोलिथ का उपयोग भाले के बिंदुओं और तीर के निशानों में किया जाता था। इन उपकरणों का उपयोग बड़े जानवरों के मांस के सहित नए खाद्य पदार्थ को काटने, कुचलने और उन तक पहुंचने के लिए किया जाता था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर बच्चों। 25 का क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण काल स्थल है। इसका आंसर है तुम्हारा हुसंगी इज द राइट आंसर। हुसंगी क्या है अपना भारत का पुरातात्विक महत्व एक पुरापाषाण स्थल है। चलते इसके विस्तार पर। विस्तार देखो क्या कहना चाह रहा है बच्चों, हुसंगी भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है। हुसंगी ग्राम पंचायत कार्यालय में कुछ पुराने पाषाण युग के पत्थर काटने के उपकरण मिले हैं और रखे गए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखो बच्चों क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थान अफगानिस्तान में है। तो अफगानिस्तान में तुम्हारा सोदगई स्थान अफगानिस्तान में। इसका विस्तार देखते हैं। विस्तार है इसका, सोदगई हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। सोदगई हड़प्पा काल की एक व्यापारिक चौकी थी और यह आसपास के क्षेत्र में स्थित लाजवर्द मनी की खानों से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसका संबंध अन्य अफगान कीमती सामानों के साथ टीन व्यापार अफगानिस्तान में पाया जाता है और ऊँट व्यापार से भी हो सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 यानी कि 27 पर। 27 क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान में कौन सी धातु प्राप्त हुई। इसका राइट आंसर है तुम्हारा सी, कॉपर प्राप्त हुई। चलते हैं इसके विस्तार पर। विस्तार क्या कह रहा है, हड़प्पा वासियों को तांबा यानी कॉपर वर्तमान राजस्थान से प्राप्त हुआ था। खेतड़ी
अरावली रेंज की तलहटी में स्थित है और तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। जो खेतड़ी नामक तांबे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन भी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 देखो बच्चे क्या कह रहा है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह तुम्हारा गुजरात राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में? गुजरात राज्य में। चलते हैं इसके विस्तार पर। विस्तार देखो क्या कह रहा है। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है जो गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल सौराष्ट्र क्षेत्र में साबरमती नदी के किनारे स्थित है और उसकी सहायक नदी भोगवा के बीच स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में पाया गया था। इसकी पहली खुदाई 1957 में S.R. राव ने की थी। 1957 ने किसकी थी? S.R. राव ने की थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 को बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता के एक निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? तो इसका आंसर है तुम्हारा रोपड़। चलते इसके विस्तार में सब पता चल जाएगा आपको। रोपड़ जो है तुम्हारा सतलुज नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? तो इसका आंसर है तुम्हारा कालीबंगन। चलते हैं विस्तार पर। विस्तार क्या कह रहा है? कालीबंगा उत्तर पश्चिमी भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी राजस्थान में प्राचीन स्थल है। यह हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा दोनों अवशेष शामिल है। इसमें दोनों अवशेष मिलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। निम्नलिखित में से कौन सा सूत पिटक एक भाग है तुम्हारा? इसका राइट आंसर है तुम्हारा मध्यमा निकाय का। चलते हैं विस्तार पर। विस्तार। मध्यमा निकाय सूत पिटक का एक भाग है। सूत पिटक को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। अंगुत्तर निकाय जिसमें संख्यात्मक शामिल है। दीघा निकाय जिसमें लंबे प्रवचन शामिल है। खुदाक निकाय जिसमें लघु संग्रह शामिल है। मध्यमा निकाय जिसमें मध्य लंबाई शामिल है। संयुक्त निकाय जिसमें बुद्ध के जुड़े हुए प्रवचन शामिल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 क्वेश्चन, विभिन्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तावास पिट ड्वेलिंग्स के प्रमाण हैं? तो इसका आंसर है तुम्हारा बुर्ज होम। बुर्ज होम इज द राइट आंसर। इसके विस्तार पर चलते हैं। बुर्ज होम एक पुरातात्विक स्थल है जिसमें गर्तावास मिलने के प्रमाण है। यह एक आदिम आवास है जिसमें मिट्टी में खुदाई और छत पर एक गड्ढा है। बुर्ज होम जम्मू और कश्मीर में एक नवपाषाण स्थल है। यह यूनेस्को की विश्व की धरोहर स्थल है। चलते क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 क्वेश्चन, पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीनतम सभ्यता का स्थल है? तो इसका आंसर है तुम्हारा सिंध। सिंध इज द राइट आंसर। चलते हैं इसके विस्तार पर। विस्तार देखो बच्चों क्या है इसका। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृत लोगों का टीला। समझे? यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है। 2500 ईसा पूर्व के आसपास निर्मित यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर उत्तरी सिंध प्रांत दक्षिणी पाकिस्तान में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई है? इसका राइट आंसर है बी, हथनोरा में पाई गई है। विस्तार देखते हैं इसके क्या है। हथनोरा से प्राप्त खोपड़ी को मध्य प्लेइस्टोसीन के होमो इरेक्टस से संबंधित सबसे पुराना माना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है? बेबीलोन मेसोपोटामिया से संबंधित है। चलते हैं इसके विस्तार पर। विस्तार क्या कहता है? मेसोपोटामिया बेबीलोन के झूलते उपवन हैंगिंग गार्डन काल्पनिक उद्यान थे जो नव बेबीलोन साम्राज्य की राजधानी को सुशोभित करते थे, जिसे इसके महानतम राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय द्वारा बनाया गया था। प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से वे एकमात्र ऐसे अजूबे हैं जिनका अस्तित्व इतिहासकारों के बीच
विवादित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। डैश को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है। तो इसका आंसर है तुम्हारा भिरडाना को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है। विस्तार देखते हैं इसका क्या है। भिरडाना को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है। जैसा कि पुरातात्विक खोजों से पता चलता है, यह इतिहास का पूर्व हड़प्पा काल तक फैला है। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से जुताई वाले क्षेत्र का प्रमाण मिले हैं? तो इसका आंसर है तुम्हारा कालीबंगा। चलते हैं विस्तार पर। विस्तार क्या है? कालीबंगा राजस्थान में पूर्व हड़प्पा चरण में खोजे गए हैं। खांचों के संकेत मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा काल के दौरान खेतों की जुताई की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर है कपिल। विस्तार देखते हैं इसका। कपिल, ये कपिता नहीं, इसे कपिल कर लियो। कपिल है ये। कपिल को पारंपरिक रूप से सांख्य दर्शन के संस्थापक के रूप में माना जाता है। सखा हिंदू धर्म में आस्तिक या रूढ़िवादी दार्शनिक प्रणालियों में सबसे पुराना है। सांख्य का अर्थ है कपिल। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। निम्न में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देता है? तो इसका आंसर है तुम्हारा राजतरंगिणी। राजतरंगिणी इज द राइट आंसर। चलते विस्तार पर। राजतरंगिणी उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप, विशेष रूप से कश्मीर के राज का एक पौराणिक और ऐतिहासिक इतिहास है। यह संस्कृत में कश्मीरी इतिहासकार कल्हण द्वारा 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। ये राजतरंगिणी जो लिखा गया था, राजतरंगिणी कल्हण द्वारा लिखा गया था। ये भी एक क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। डैश शासनकाल आर्थिक नीति सैन्य रणनीति पर आधारित एक प्राचीन आलेख जो संस्कृत में लिखा गया है, इसका लेखक कौटिल्य को माना जाता है। तो इसका आंसर है डी, अर्थशास्त्र। तो इसका विस्तार देखते हैं। विस्तार क्या कहता है? अर्थशास्त्र संस्कृत में एक लिखा गया प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो राज्य कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर आधारित है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखा गया था, जिसे विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कौटिल्य के 2 नाम है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। चरक महर्षि जी ने चरक संहिता की रचना की थी। एक और क्वेश्चन है। ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पुराना है। ये भी एक क्वेश्चन है। हिंदू पर सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। पुराण प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जो दिव्य कहानियों के में से हिंदू देवताओं के विभिन्न देवताओं की स्तुति करते हैं। धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो आपको अच्छा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।